हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे अचीवर्स। वे अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की दूसरी सीरीज लेके आए हैं और जिसमें हम देखेंगे, हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम, और आज हम देखेंगे सहायक संधि। कल हमने बक्सर की लड़ाई देख ली थी पूरी। आज हम सहायक संधि देखेंगे, उसके बाद देखेंगे व्यपगत का सिद्धांत मतलब हड़प नीति। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे सहायक संधि। और सहायक संधि किसकी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में कि सहायक संधि किसकी थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली की थी। किसकी थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली की। ठीक है, ये व्यक्ति जो महाशय बैठे हैं ना, ठीक है, तो ये थे वेलिजली। ठीक है, वेलिजली। तो सहायक संधि किसकी थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली की थी। ठीक है, तो ये सहायक संधि थी क्या, इस पे हम चर्चा करते हैं आज। देखो, सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप की नीति को प्रारंभ किया। अब देखो, क्या क्या कह रहा है ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर सन 1600 को भारत आई थी। कब आई थी? सन 1600 को। 31 दिसंबर सन 1600 को भारत आई थी ये। ठीक है, किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन धीरे धीरे बक्सर के युद्ध के बाद इसने अपनी शासन की ओर, राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, और ये जो महाशय थे लॉर्ड वेलिजली, ठीक है, ये जो व्यक्ति थे लॉर्ड वेलिजली, ठीक है ना, ये जो व्यक्ति है लॉर्ड वेलिजली, ये इंग्लैंड से ही एक अलग सोच लेके आए थे। और इसकी सोच थी कि जो भारतीय राज्य है, ठीक है, इनके राज्यों में, इनके राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, ठीक है, इस मतलब इस विचार से वो भारत आए थे। और पूर्व में अपने अधीन किए गए शासकों के क्षेत्रों का प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अर्थात भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शक्ति के अधीन लाने में किया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये व्यक्ति पहले से ही इंग्लैंड से ही एक अलग सोच लेके आया था कि मैं भारत जाऊंगा तो भारत के जो भी राज्य होंगे, ठीक है, ये कौन आया था? गवर्नर बन के भारत आए थे, वेलेस्ली। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि जब मैं भारत जाऊंगा तो भारत के राज्यों जो मेरे अधीन है, कौन से अधीन हो गए थे? बंगाल हुआ था, बिहार हुआ था और उड़ीसा हुआ था। जो मेरे अधीन है वहां तो उसका तो उपयोग मैं अपने फायदे के लिए करूंगा ही। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, मतलब क्या होती है कि अपनी राजनीतिक जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन बाकी जो अन्य राज्य थे, कौन से? बाकी जो अन्य थे, अवध था, मद्रास था, ठीक है, मराठा थे, पंजाब थे, ये बाकी जो अन्य राज्य है, इनके राज्यों में भी हस्तक्षेप करूंगा, इंटरफेयर करूंगा। ठीक है, इनके राज्य की इंटरनल पॉलिसी में, ठीक है, आंतरिक नीति में मैं हस्तक्षेप करूंगा, इंटरफेयर करूंगा। ये सोच लेके व्यक्ति भारत आया। ठीक है, सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति थी। देखो क्या थी? सहायक संधि इंटरफेयर करने की नीति थी। मतलब क्या कि किसी दो व्यक्ति के बीच में या किसी व्यक्ति के काम में जाकर अपनी अक्ल लड़ा के आना, ठीक है, अपने फायदे के लिए। तो सहायक संधि जो थी ये इंटरफेयर की, मतलब इंटरफेयर की नीति थी, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। ठीक है, जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था प्रयोग? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब लॉर्ड वेलेस्ली कब आए थे भारत में? 1798 से 1805 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, इस संधि, मतलब ये संधि थी ना, ये अंग्रेजों के लिए एक मतलब रामबाण हथियार थी। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली 1805 तक भारत में रहे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस संधि का नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा था कि मैं, इन्होंने कहा सोचा, इन्होंने ब्रिटेन में सोच के रखा था कि मैं जब भारत जाऊंगा तब मैं इस प्रकार भारतीय राज्यों के मतलब आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करूंगा। कैसे? कि अब किस प्रकार करेंगे देखते हैं। मैं ओवरव्यू बताता हूँ उसको आपको मैं, कि वही कि दोनों को लड़ा देना, ठीक है, फिर अपनी सेना रखना। इन्होंने पूरा प्लान बनाया था। ठीक, और इन्हें प्लान इनका था, इसलिए नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ा, वेरेजेली करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रणाली में यह कहा गया कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा और इसके बदले में ब्रिटिश उनकी विरोधियों से सुरक्षा करेंगे। मैंने कल भी समझा दिया, देखो एक बार समझो। ठीक है, मान लो ये कोई एक राज्य है ए,
ठीक है, अब अच्छे से समझना वो समझ में आ जाएगा। एक राज्य है ए, दूसरा राज्य था बी, ठीक है, दो राज्य है, ठीक है, एक ए राज्य है, एक बी राज्य है। अब क्या हुआ कि भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि इनकी आपस में पटती नहीं थी, ये एक दूसरे के दुश्मन, जाने दुश्मन थे एक दूसरे के। ये इसका घात करने को देखता था, ये इसका घात करने को देखता था, अर्थात क्या कि मतलब ये इसका मतलब ये सोचता था कि इसको हरा दूं, ठीक है, ये सोचता था इसको हरा दूं, मतलब दोनों की आपस में पटती नहीं थी। ये समझ लो सी जो है ये अंग्रेज है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सोचकर रखा था, इनकी साम्राज्यवादी नीति थी, मतलब क्या कॉलोनीज बनाना था, कॉलोनी का निर्माण करना था, मतलब अपने राज्य का विस्तार करना था, अपने क्षेत्र का इनको विस्तार करना था। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि भाई एक काम करते हैं, कौन, ये विलेजरे साहब, देखो कितने होशियार थे, ठीक है, यंग लग रहे लेकिन होशियार, देखो इनका दिमाग देखो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, इन दोनों की पट्टी नहीं आपस में, एक काम करता हूं, मैं जाता हूँ बी के पास और बी को बोलता हूँ कि देख भाई, ये ए जो है तेरा दुश्मन है, ठीक है, ये मेरा भी दुश्मन है, ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ना तेरे पे कभी भी अटैक कर सकता है, कौन, ये जो, ये कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है बी को, ठीक है, कि कौन अटैक कर सकता है, ये ए जो है ना ये कभी भी तेरे पे अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। तो इसने कहा हाँ भाई तू तो सही कह रहा है, ठीक है, इसने कहा कि हाँ भाई तू तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, बी मेरे पे अटैक कर देगा, इसी से कह रहा है, तो क्या करूं यार मैं, तो सी कहता है एक काम कर भाई, तू मेरी सेना रख तेरे यहाँ पर, जहां मैं तो अपनी सेना दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो सेना है ना ये वेल ट्रेन है, प्रशिक्षण बिल्कुल प्रशिक्षित सेना है मेरी वाली, और ऊपर से बिल्कुल हथियार बारूद बंदूक वाली सेना थी मेरी वाली, ठीक है, तो मेरी सेना अपने पास रख। किसने कहा वाह यार बढ़िया है, अच्छा काम है। तो इसने क्या किया, ब्रिटिशों ने अपनी अपनी सैनिक रख दिए यहाँ पर, ठीक है, यह सैनिक रख दिए किस किस राज्य में, बी राज्य में। अब क्या किया कि सैनिक रख दिए, अब कुछ समय बाद बोलेगा कि भाई सैनिक रखे हैं, तो मेरे सैनिकों की रहने की, उनका पेमेंट की, इनके खाने की पीने की व्यवस्था, ये मैं कहां से करूं, कौन बोल रहा है, ये सी बोल रहा है। तो राजा ने कहा यार बराबर है यार, एक काम कर यार तू, ठीक है, तेरे पास तो बहुत सारी जमीन है ना, मुझे एक जमीन का टुकड़ा दे दे, ठीक है, मतलब टुकड़ा मतलब छोटा सा नहीं, एक गांव बोलो या दो चार गांव बोलो, एक जिला बोलो, इतना दे दे, मैं वहां से जो भी लगान आएगा मैं वहां पे लगान लगाऊंगा, वहां पे कर लगाऊंगा, मैं टैक्सेस लगाऊंगा, वहां से जो भी टैक्सेस आएंगे, ठीक है, एक कौन बोल रहा है, ब्रिटिश बोल रहा है बी को, जो भी टैक्सेस आएंगे उस टैक्सेशन से मैं अपनी सेना का पालन पोषण करूंगा, ठीक है, तेरे यहाँ पे मेरी सेना रहने दे। राजा ने कहा राजा, अब वो राजा जो थे पहले के जमाने के तो खुद को बहुत होशियार समझते थे, ठीक है भाई यार ले ले कोई बात नहीं यार, तू मेरे यहाँ सेना रख, ठीक है, मेरी वाहवाही होंगी अच्छे से, मेरे पास सेना है, ठीक है। देखो इस व्यक्ति का दिमाग देखना, किसका, लॉर्ड वेलेस्ली का दिमाग है ये सब, लॉर्ड वेलेस्ली का दिमाग है ये, जो पूरा दिमाग खेल रहा है ना, पूरा खेल ये, ठीक है, ये सी खेल रहा है। अब बी के साथ अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद अब इसको बोलेगा बी को, ठीक है, अब इसके दो दुश्मन थे, ये दोनों को एक साथ नहीं हरा सकता था, ये सी था ना, ये दोनों को एक साथ हरा सकता नहीं था, इसलिए दोनों में से पहले एक को खत्म करना जरूरी था। अब इसने क्या किया, इसके साथ मिलकर इस पे अटैक कर दिया, किस पे, ए पे अटैक कर दिया, किसके साथ मिलकर, ये दोनों की प्लस करके ये दोनों ने अटैक कर दिया ए पर। अब भाई ये दोनों जब जाएंगे अटैक करने, ये दोनों जब अटैक करेंगे इसके ऊपर, ये बेचारे के ऊपर, तो इसकी हालत कैसी हो जाएगी, इसकी, ये जो ए की हालत कैसी हो जाएगी, इसके इसके हाल तो बेहाल हो जाएंगे, इसके हाल पूरे बेहाल, ठीक है। तो इसको फिर बोलेंगे कि भाई तू तो निपट गया पूरा, अब संधि कर ले मेरे साथ, ठीक है। तो ए बोलेगा ठीक है कर लेंगे, ठीक। तब क्या करता है, जैसे ही इसके ए के हाल बेहाल हो जाते हैं तो बी को बोलता है कि भाई अब तू हट, अब तेरे यहाँ की जो भी निर्णय है ना, जो भी डिसीजन है अब हम लेंगे, हम मतलब कौन, सी ब्रिटिश, हम लेंगे, क्यों, राजा बोलेगा क्यों, भाई क्यों का मतलब क्या है भाई, तेरे यहाँ पर सेना मेरी, सब कुछ मेरा, युद्ध मैंने जीता, ठीक है, तू होता कौन है, ज्यादा नाटक करेगा तो तेरी भी हालत ए जैसी कर देंगे, ठीक है, इसलिए शांति से, अब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कर, मतलब देखो कैसे एकदम एक मास्टर प्लान के तहत दोनों को हराया, ठीक है। अब दोनों के साथ संधि कर ली, दोनों के यहाँ पे अपनी सैनिक रख लिए, ठीक है, अब दोनों को बोल रहा है कि भाई अब तुम्हारी जो भी पॉलिसीज होगी, तुम्हारी जो भी नीतियां होगी, वो अब मैं डिसाइड करूंगा, हम डिसाइड करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, ठीक। इससे क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार हो रहा था,
तो ये थी सहायक संधि। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। ठीक है, जिसमें हस्तक्षेप की नीति को सहायक संधि के रूप में संस्थागत रूप प्रदान किया। ठीक है, वही बात है कि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इस महाशय ने। इस महाशय का नाम क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। उसने ऐसी लगभग 100 संधियों पर हस्ताक्षर करवाए। ठीक है, मतलब भारत के जो राजा थे ना, 100 राजाओं को हस्ताक्षर करवाए, सिग्नेचर करवाए। ठीक है, इस प्रणाली के मुख्य बिंदु कुछ निम्नलिखित थे। अब ये प्रणाली में क्या क्या मतलब मेन पॉइंट है ये भी देख लो। ठीक है, मतलब देखो कितने होशियार, ना रक्त बहाना, ना युद्ध करना, ना कुछ करना, एक थोड़ा सा दिमाग की वजह से इसने पूरे मतलब भारतीय 100 राज्यों को अपने अंडर में कर लिया। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? अब देखते हैं। सहायक संधि पर जो भी सिग्नेचर करेगा, जो भी हस्ताक्षर करेगा, ठीक है, वह राज्य अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट रखेगा और उसके रख रखाव को धन देना पड़ेगा। बता चुका हूं आपको कि वो सेना रखेगा और वो सेना रखने के लिए जो भी उसका मतलब भरण पोषण होगा वो सब राज्य करेगा। ब्रिटिश की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी भारतीय शासक किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता। मतलब क्या? अब उस समय यूरोपीय कौन थे? डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, यहाँ पर करने आए थे। इनको अंग्रेजों को डर था कि अगर फ्रांसीसी इसके साथ मिल जाएंगे तो ये मुझ पे अटैक कर देंगे, मुझे बाहर खदेड़ देंगे। इसलिए सहायक संधि में इसने क्या डाला कि भाई विदाउट हमारे परमिशन से आप किसी भी यूरोप के, फ्रांस हो, डच हो, ठीक है, पोर्तुगीज हो, किसी को भी आप अपने राज्य में आने नहीं दोगे। ये सहायक संधि में लिखा। मतलब देखो, अपने लिए पूरा एक बाउंड्री वॉल तैयार कर रहे थे ये। आगे पॉइंट देखते हैं। भारतीय शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर कोई भी दूसरे भारतीय शासक के साथ समझौता नहीं करेगा। मतलब किसी दूसरे राज्य के साथ भी वह समझौता नहीं कर सकता विदाउट इनकी परमिशन से। मतलब उस अब सोचो कि जो भी माए बाप हो गए यही हुए, जो राजा था, जो नवाब था, वो तो कठपुतली बन गई इनके हाथ की। ठीक है, सर्वप्रथम इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किसने किए थे? हैदराबाद की निजाम ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, सहायक संधि पर सबसे प्रथम हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन सा? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। कब किए थे? 1798 में। जैसे वेलेस्ली भारत आए, सबसे पहले हैदराबाद का नंबर लगाया। ठीक है, निजाम के फ्रांसीसी संबंधों को समाप्त कर ब्रिटिश अनुमति के बिना मराठा से कोई भी संधि नहीं कर सकती। मतलब देखो, मराठा से भी दूर कर दिया। हैदराबाद पे पूरा कब्जा अब किसका? वेलेस्ली का। मैसूर दूसरा राज्य था। पहला कौन सा था? हैदराबाद। पहला कौन सा है? हैदराबाद। दूसरा कौन सा है? मैसूर। ठीक है, तो फर्स्ट ये और ये सेकंड। तो मैसूर जो था दूसरा राज्य था, पहला राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य था मैसूर। मैसूर के साथ संधि की 1799, 1799 के। ठीक है, 1801 में वेलेस्ली ने अवध के नवाब के साथ संधि की। ये वही अवध का नवाब था जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, अवध के नवाब के साथ संधि की। ठीक, 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय, सबसे घटिया संधि कहती इसको। ये संधि अगर बाजीराव द्वितीय नहीं करता तो शायद आज अंग्रेज भारत में नहीं होते, क्योंकि मराठा शक्ति इतनी पावरफुल थी। लेकिन इस संधि की वजह से ब्रिटिशों को मराठाओं के आंतरिक नीति में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया था। तो 1802 में पूछी जाती है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है, वेलेस्ली के साथ संधि कब की थी? 1802 में। 1801 में किसने की थी? अवध ने। 1799 में किसने की थी? मैसूर ने। और 1798 में किसने की थी? हैदराबाद ने। अंतिम मराठा संघ जैसे होलकर ने भी इस संधि की शर्तों को स्वीकार किया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था। मतलब क्या कि सहायक संधि, कोई भी राज्य हो, उस राज्य की फ्रीडम को, अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? किसी के दबाव में काम ना करना, स्वतंत्र कार्य करना। लेकिन इस सहायक संधि, अब सोचो ना खुद कि सहायक संधि से वो राज्य की स्वतंत्रता गायब हो रही है ना। ठीक है, स्वतंत्रता खत्म हो रही है। मतलब सहायक संधि वास्तव में किसी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, विदेशियों की नियुक्ति करने का, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ विवादों का समाधान करने का भी अधिकार नहीं था। ना वो खुद की रक्षा कर सकते थे, ना ही दूसरे को अपने यहाँ नियुक्ति कर सकते थे, ना ही पड़ोसी राज्य के साथ संबंध स्थापित कर सकते थे। सब कुछ चीजें होंगी, लेकिन पूछना पड़ेगा इस भाई साहब को, वेलेस्ली साहब को। ठीक।